आपका ऑडियो हम तक आएगा। बहुत सारे गंभीर आरोप है, योगी आदित्यनाथ का बयान है। जी के शर्मा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उनके पास गई नहीं हूं। अजय जी जरा बता दीजिए। जी पता नहीं मेरा ऑडियो खराब था या कर दिया गया है, तो फिर गॉड नोज बेटर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, आप हमेशा यही सोच के साथ क्यों आते हैं? हम क्यों आपका ऑडियो खराब करेंगे? हम आपको बुलाया है तो सुनने के लिए बुलाया ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, पाठ्यक्रम वही है, शाही बदली गई है। 2014 से जो पाठ्यक्रम भाजपा का था, रंग वही है। झारखंड में जाके साई बदल दिया, महाराष्ट्र में जाके साई बदल दिया। इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। मैंने अनुरोध किया है देश के लोगों से, झारखंड के लोगों से और सारे 30 स्टेट के लोगों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश में एक नया मंत्रालय बटेंगे कटेंगे बनाया जाए और उसका मिनिस्टर चार्ज जो प्रधानमंत्री को, और 3 उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक हेमंत विश्व शर्मा, एक योगी आदित्यनाथ और एक गिरिराज किशोर, ये 3 उस नए मंत्रालय के एमओएस बनाए गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्योंकि इनके पास रोजगार की कोई स्कीम नहीं, व्यापार की कोई स्कीम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की स्कीम नहीं, जोड़ने की कोई स्कीम नहीं, सुरक्षा की कोई स्कीम नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस में हम फेलियर हो गए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम फेलियर है। लेकिन झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, क्योंकि ये नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं और इनके नॉन बायोलॉजिकल प्रवक्ता और शिष्य जो विभिन्न भेष भाषा में और विभिन्न रूप धरे हुए बैठे हैं, वो जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी पे बात नहीं करते कि आंकड़ों की झूठी बाजीगरी, केवल नैरेटिव सेट करते हैं। इस नैरेटिव से हिंदुस्तान की जनता। अच्छा अजय जी, ये आपने जो आज सुझाव दिया है कि एक मिनिस्ट्री बना दो, बटेंगे तो कटेंगे मिनिस्ट्री, और इसमें जो 3 आपने नाम दे दिए कि ये उसके उस मंत्रालय में काम करे, ये बात बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस यानी इन 3 नामों से बहुत खौफ खाती है। उसमें एक योगी आदित्यनाथ है, एक हेमंत विश्व शर्मा है और एक गिरिराज सिंह है। खौफ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पहले ये बता दीजिए। इन तीनों का नाम लेकर आपने कहा। अब ये संजीव जी बोला चाह रहे, संजीव जी। वर्मा जी बोलिए। वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूँ सुचारिता, लास्ट मुझे अच्छे से याद है, रिपब्लिक वाले जब बैठे हुए थे रिपब्लिक स्टूडियो में वर्मा जी, और हरियाणा का जब पहले घंटे में बहुत जबरदस्त जो है कांग्रेस ऊपर चली गई थी, उसके बाद आज दोबारा नजर आए। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एनर्जी इतनी बटोरने के बाद दोबारा से आए हैं, पर अभी रिजल्ट आ जाएंगे हुजूर आला दोबारा से। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हो। आप जो है बटोंगे और कटोंगे, बटेंगे और कटेंगे वाले प्लेटफॉर्म में उस पिच पर आके खेलने आ गए हो। और आप बिल्कुल ठीक कह रही सुचारिता, आप इतनी बुरी तरह डर चुके हैं इन 3 नामों से, और ऐसे दर्जन नाम और भी हैं जिनसे कि आपको बचना चाहिए, पर आप उनका नाम मिनिस्ट्री में ले रहे हैं। तो आपने अच्छा सजेशन भी दिया है करोड़ों लोगों को। इस मेरे को लगता है कि महाभारत के माध्यम से सुचारिता जी ने नोटिस भी किया है कि आपको ये 3 नाम और वहां के बहुत बड़ा जो है अपने आप में लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा है आपके ऊपर। तो वर्मा जी, हरियाणा वाली हार को डाइजेस्ट करके दोबारा आए हो, बधाई है आपको। अच्छा, वो जो हमला उन्होंने किया है, जो हमला अखिलेश यादव ने किया है, एक मिनट अजय जी, जो हमला किया है उस पर के शर्मा जी का जवाब ले लेती हूँ। हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट ही नहीं पड़ने देंगे, बूथ्स को पहचान कर रहे हैं कि वहां वोट ना पड़े, यही एक तरीका है कि आप लोग जीतेंगे, वरना जीतने ही वाले हैं, जीत नहीं पाएंगे आप उपचुनाव। के शर्मा जी नहीं, वो सारे आरोप लगाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि हार साफ दिख रही है तो उनको झूठ बोल रहा है। आज तो मैं देख रहा था कि जो संजय राउत भी आरोप लगाने लगे थे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पेसिफिक 2 बात बोली, तो मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूँ। इन्होंने सिख नरसंहार की जब घटना हो इसकी बात करी। तो चेता जी, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो शायद आपने अपने न्यूज़ चैनल में चलाया है, न्यायालय में केस चल रहा है और किसको सजा याफ्ता किया जा रहा है, सज्जन सिंह वर्मा, जगदीश टाइटलर, ये किसके हैं? ये क्या राजीव गांधी ने ये नहीं कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? ये कौन थे? ये समाजवादी प्रवक्ता को याद नहीं होगा, इनका मेमोरी शॉर्ट है। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में कौन पकड़ा गया? एक आदमी पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वो भाजपा का था। अरे साहब, आजम खान साहब तो उस समय जिसकी हत्या हुई उसी को गुनाहगार बताए बैठे थे, और आपने ऐलान किया था या नहीं किया था? इस पर आप चुप्पी साध गए कि मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाए थे या नहीं खाए थे? क्या आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आपको हाई कोर्ट से फटकार मिली थी या नहीं मिली थी? ये चीजें क्या, ये गौड़ हो गई।
ये आपकी करतूतें नहीं अच्छा, क्या? ठीक, ऑडियो दीजिए। मुलायम सिंह ने 2017 के चुनाव में कहा कि यदि मुझे और भी राम भक्तों पर गोली चलानी होती, मैं थोड़ा राम भक्तों पर तो मैं सा चलाता। इनको करेक्ट कर दूं ये या इनको किसका सही था? कर दूं। और मैं इतना पूछना चाहता हूं, मैं इतना भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है हाँ। कि मुलायम सिंह यादव से क्या माइक छीना था अखिलेश यादव ने भरे मंच में, भरी सभा में? क्या शिवपाल यादव के प्रश्न संदर्भ में क्या क्या बोला है? क्या ये सच नहीं है? जोर से बोलो, ये बार बार बोलो, बिना सबूत बोलो। वो फराज किससे सिद्दीकी झूठ से बोल बात रहे कर हो रहे हैं, आप? अपने स्क्रीन पर लीजिए। मैं इसलिए आपको कहता हूं, भैया भैया बीच में रहिए, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं बोलता और बिना तथ्यों के नहीं बोलूंगा। और आप कम से कम मत बोलिए आप कहीं कुछ नहीं है, ना आप कांग्रेस में है ना बाहर है, कहीं कुछ नहीं है, शांत रखिए। आप कहीं कुछ नहीं है, केवल चिल्लाने के लिए आते हैं, आपको कुछ पता भी नहीं होता, तो शांत रहिए। मैं केवल इतना सा बात बता दूं कि इनकी आज अखिलेश यादव की हालत उत्तर प्रदेश में इस तरह खराब है कि उनको डर हो गया है, श्रीमती कि उनको डर हो गया है, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाने की कोशिश है। पहले अब तो ये हिंदी वाले ये जो बात अभी से कही गई आज ईवीएम पर आ अखिलेश जी ने गए। कहा, सुनिए। आज संजय राउत का बयान ईवीएम पर है। ये संजय राउत जी तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते रहे हैं, आज से थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो बहुत पहले से लगा रहे हैं। जब से आप लोगों ने किनारा किया, फिर वो आरोपों का सागर बहने लग गया है तब से, जब से आप लोगों ने अपने मुंह मोड़े हैं एक दूसरे से, तो तब से तो संजय राउत आपके खिलाफ हमलावर ही रहे हैं। के शर्मा जी कौन सा पहली बार लगा रहे हैं वो आरोप? लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी जरा, शांतनु जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि यूपी उपचुनाव हारेंगे, यूपी उपचुनाव में लगातार बूथ सेटिंग्स हो रही हैं, अधिकारी बदले जा रहे हैं, अच्छा वो अधिकारी वाले में भी एक बार यादव और मुसलमानों की बात हो चुकी है कि जो अधिकारी बदले हैं उसमें यादव है, मुसलमान है, ये भी बात है। फराज साहब आप याद करिए उसे, वो उन्होंने सारे वो बयान याद दिलवाए हैं। अब उसमें सीधी बात मैं शांतनु जी ये पूछ रही हूँ कि यूपी उपचुनाव में क्या इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि लखनऊ का 2024 चुनावों का सदमा ऐसा लगा है कि उसके बाद वो बीजेपी उबर नहीं पा रही। देखिए, मैंने जब तक देखा है भाजपा चुनाव, चाहे म्युनिसिपल हैदराबाद म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे मनोहर का चुनाव हो, हरियाणा का हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, बहुत जोर शोर से लड़ती है। तो वो हर चुनाव में उसका स्टेक लगा होता है और उस पर कोई रेफरेंडम भी नहीं है, वो सारे चुनाव जोर से लड़ते हैं। हाँ, 10 चीज़ों का चुनाव है क्योंकि 24 में उत्तर प्रदेश में उनकी भाजपा की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो शायद वो अच्छा करना चाहेंगे। देखिए, ये जो 10 सीटों की संरचना समझनी चाहिए कैसी है। 10 सीटों में 3 सीटें भाजपा ने जीती, 1 निषाद पार्टी ने जीती, और जो 6 सीटें हैं उसमें से 5 समाजवादी ने जीती, 1 उनके गठबंधन के साथी आरएलडी जब उनके साथी उन्होंने जीती, यानी 4-6 का स्कोर था। अगर 4-6 की 4 से आ जाती है तो स्टेटस को मेंटेन रहता है, 5-5 आ जाती है तो भाजपा एडवांटेज, 6-4 आ जाती है तो सुपर एडवांटेज भाजपा। तो ये रहेगी, इस पे यहाँ से निर्णय होगा। कुछ सीटें तो बिल्कुल उसमें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, वो तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि 4-6 जो स्टेटस को था उसके ऊपर भाजपा जाती है क्या, और